आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आपने देखा कि एक तरफ जहां राज्य सरकार जो बजट सत्र आने वाला यानी 2025-26 के बजट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है और पूरी की पूरी सरकार उसकी कवायद में लगी हुई है। खास करके एक जो मैया सम्मान योजना चल रही है, उस राशि से बजट पर इफेक्ट नहीं पड़े या प्रतिकूल असर नहीं पड़े, जो लगातार कहा जा रहा है कि आखिर इतनी राशि कहां से आएगी, उसको लेकर के काम किए जा रहे हैं। लोगों से जो जानकार हैं उनसे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सुझाव मंगाए थे। उन सुझावों के बाद आज जो है सो उस पर चर्चा हुई। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो राजनीति जो है वो कोयलांचल की ओर ज्यादा दिखाई दे रही है। आपको याद होगा 9 जनवरी का वो दिन, जिस दिन कतरास थाना जो है इलाके में जो घटना हुई थी, जिसमें एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को चोटें भी आई थी। उस घटना के बाद से ही आप कह सकते हैं कि राजनीति उस समय भी गरमाई थी और वहां पर जो कहा जा रहा था कि 2 सांसदों के बीच में टकराव है, चाहे वो गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी हो या फिर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो हो, और उसके बाद उस जगह पर टाइगर जयराम महतो की भी एंट्री हुई थी। लेकिन इस बीच आजसू पार्टी का जो सम्मेलन होता है, वो सम्मेलन भी धनबाद में ही सोमवार को संपन्न हुआ, माफ कीजिएगा। और सोमवार को जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जिस तरह से सांसद ढुल्लू महतो और विधायक जयराम महतो के खिलाफ सुदेश महतो ने ऐलान किया है, उसके बाद से राजनीति जो है वो कोयलांचल को लेकर के ज्यादा गरमाई हुई। आखिर क्या है वजह कि राजनीति कोयलांचल को लेकर गरमा रही है? कोयले की चमक इतनी क्यों भा रही है हर दल को या नेताओं को? बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि भाई किसको, सुदेश महतो ने किसको कहा कि जिसके ऊपर 50-50 केस हैं उसको पुलिस सिक्योरिटी लेके चलती है और उस तक पुलिस पहुंच नहीं पाती, और वहीं ग्रामीणों को जो है सो पुलिस रात के अंधेरे में जाकर के उनके बर्तनों को बाहर फेंकती है, उनके सामानों को घर से बाहर फेंकती है। जो लोग गांव में रहते नहीं उनके ऊपर तक एफआईआर लॉन्च कराए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सुदेश महतो के द्वारा जिस तरह से वहां पर जो धनबाद में कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में परोक्ष रूप से टाइगर जयराम महतो और ढुल्लू महतो के ऊपर जो टिप्पणियां की गई, वो क्या राजनीति की ओर इंगित कर रहा है, क्या कह रहा है? पहले आप सुनिए कि सुदेश महतो ने क्या बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिसके ऊपर 50 से भी ज्यादा केस है उनकी वहां तक पुलिस पहुंच नहीं पाती। पहले इस बयान को सुनिए। ये सरकार क्यों बनती है, क्यों चुनते हैं? सरकार चुनने का मतलब क्या है? सरकार चुनने का मतलब है ये 2500 रुपया नहीं, हर सरकार चुनने के बाद हर अदना सा आदमी भी ये सरकार से अपेक्षा करता है कि मेरी सुरक्षा सरकार के लोग करेंगे, सरकार के मुलाजिम हमारी सेवा करेंगे। ऐसे ही उम्मीद के साथ सरकार चुना जाता है। ये तमाशा कर दिए। यहाँ कोई सरकार, मैंने पूछा अभी, मैंने मुखिया तो है हमारे गांव में, ग्राम प्रधान तो है, जमीन का अगर मुआवजा ना मिला तो पंचायती हो गया। फिर पंचायत में इतने प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं, सांसद क्यों चुनते हैं, विधायक क्यों आते हैं, जिला परिषद क्यों आते हैं, हम पंचायत क्यों मनाते हैं, ग्राम सभा को हम चर्चा क्यों करते हैं कि भाई जो काम जिसका करना है वो करे। लॉ एंड ऑर्डर की बारी आएगी, पुलिस का हस्तक्षेप समझ में आएगा, लेकिन जमीन की बारी आएगी तो सीओ समझे, डीसी समझे, एलआर समझे और गांव की सभा समझे, उनको देखने का काम है। ये काम उनको देना है। मुआवजा हुआ है, जमीन कब गई है, उसका मुआवजा मिला कि नहीं, मुआवजा सही मिला कि नहीं, सभी लोगों को इसका लाभ मिला कि नहीं, इस पर बात और चर्चा होनी चाहिए। ये ना चर्चा कर गांव में रात को आते, गांव की लोग, महिला अभी बता रही थी कि रात को लोग आते हैं, पता नहीं पुलिस है कि कौन, और आके हमारा बर्तन, हमारा कपड़ा, हमारा इधर उधर फेंक के चले जाते हैं। खोजते हैं कहां? भाई उनके नाम पर कोई आपराधिक पहले कोई मुकदमा हुआ है क्या उनके नाम पर कोई एफआईआर दर्ज है क्या कहीं पर पहले से?
आपके यहाँ तो 14-14 केस लेकर 50-50 केस लेकर खुले सरकारी सुरक्षा में लोग घूम रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं। कितने बार खोजने उनको गए, उनके दरवाजे में गए, कितने बार जाते। ये नई परिभाषा, ये सरकारी दबिश और शासन की नई परिभाषा नहीं चलने वाली है। हम जनता के साथ खड़े हैं और मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था, अब नए सिरे से इस क्षेत्र के बारे में सोचना होगा। 100 साल से खनन हो रहा है, 100 साल से माइनिंग हो रहा है। माइनिंग करने वाले तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन जमीन देने वाला आज पहचान खो देता है। ये फिर से हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे जमीन पर हम BCCL, CCL या किसी और को लाएं, उससे पहले गांव और गांव की सभा बैठकर पुनर्विचार प्रारंभ करेंगे। मेरी तैयारी है, मैंने गांव वालों को कहा है और MP साहब ने बात कह दिया। ये तो अभी एक मात्र शुरुआत है। ये लातेहार हो, ये पलामू हो या किसी क्षेत्र का भी हो, अब ये जमीन देने वाले लोग अगर उनके प्रति वहां के शासन या वहां की कंपनियां न्याय नहीं करेंगी तो आजसू पार्टी आपके सामने खड़ा रहेगा, पूरे प्रदेश के लोग को आपके सामने खड़ा करेंगे। ये तैयारी आप प्रारंभ हो, लड़ाई शुरू हो गया, ये प्रारंभ हो गया। विषय झारखंड के लिए आपको चुनने का जरूरत ही नहीं है। तो अभी आपने सुना, साफ तौर पर सुदेश महतो ने इशारा किया। आपको भी याद होगा कि 50-50 केस का मामला, जिस समय से लोकसभा चुनाव का टिकट मिला था ढुल्लू महतो को, उस समय से ही वो चर्चा में थे। सरजू राय ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, भाजपा के कई नेताओं से उन्होंने बातें की थी। और उसके बाद अब आखिर वजह क्या है? पहले चंद्र प्रकाश चौधरी जो सांसद हैं वो जाते हैं, हालांकि उनका संसदीय क्षेत्र है, बाघमारा उनके संसदीय क्षेत्र में आता है। और ढुल्लू महतो चूंकि पूर्व में वहां के विधायक रहे हैं, अभी उनके भाई वहां से विधायक हैं। और अब सुदेश महतो पूरी पार्टी की मीटिंग वहां करते हैं और उस मीटिंग के बाद जिस तरह से उन्होंने परोक्ष रूप से 50 केस का मामला उठाया है, यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ऐलान ढुल्लू के खिलाफ भी सुदेश का हो चुका है। अब हम आपको सुनाते हैं कि टाइगर जयराम को किस तरह से घेरा है सुदेश महतो ने। आप जरा इसको भी सुन लीजिए। राजनीति की बात चलती रहनी चाहिए, पब्लिक से डायलॉग्स होते रहना चाहिए। अगर डायलॉग्स नहीं हो रहे हैं तो मतलब एक तरफा चल रहा है। और यही कभी कभी लोगों में इस बात का गुमान हो जाता है, जिसको मैं कहता हूं कि लोगों को लगता है कि MP MLA अगर बन गए तो शायद समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हमको आ गया और हम जो चाहेंगे वही शायद नियम बन जाएगा। ऐसा सोच के कुछ लोग काम करते हैं। मैं बोला ये उनकी एक राजनीतिक भूल होगी, एक राजनीतिक भूल होते चल रही है। इसलिए राजनेताओं को राज्य चलाने का, विधायक होने का, पार्लियामेंट होने का, पार्लियामेंट मेंबर होने का सबसे पहले उसकी योग्यता के आधार को समझना पड़ेगा कि जनमानस के दिए आशीर्वाद का सम्मान कैसे किया जाता है। सबसे पहले उसका सम्मान करना पड़ेगा। कई लोग तो पॉकेट में भी लेके घूमते हैं, सम्मान को पॉकेट में डाल के भी घूमते, पता ही नहीं चलता है कि भाई मेरा काम दायित्व क्या है। नतमस्तक होकर वहां चले जाते हैं, लेकिन बाकी जगह छाती तान कर रहते हैं। बड़ा मजा आता है। हाउस के अंदर में मैंने एक शख्स को देखा जिसने वो दोनों हाथ पॉकेट में डालकर ओत लेते हुए भी देखा। ये भी मैंने करिश्मा देखा है। उसी हाउस के अंदर जिसको सम्मान दे रहे हैं, उसी चेयर को जिससे हम भूख के पार होते हैं, उसी चेयर के सामने ऐसे खड़ा होकर अपना संबोधन करते हैं। कभी कभी गुरूर इतना भी नहीं चढ़ जाना चाहिए कि सामने हुजूर के सामने सर झुकाना भूल जाए। ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात का भी मैं इंगित करता हूं, क्योंकि राजनीति इतनी सहज और सरल है ही नहीं, और एक दिन की तो कोई राजनीति है ही नहीं। राजनीति तो अभी लंबा चलना, कई उतार चढ़ाव देखने हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आवश्यकता है, ये प्रदेश को उसके आवश्यकता के अनुसार खड़ा करना, ये कोई और चिंता ना कर रहा हो। तो आपने सुना कि पॉकेट में लेके चलते हैं, पॉकेट में जिस चीज का लेकर के जो वो विधायक बने हैं, यानी सीधे तौर पर था कि विधायक बने हैं, लेकिन उनका जो आचरण है वो पॉकेट में विधायकी लेकर चलते हैं। इस तरह की बातें करते, सदन में पॉकेट में हाथ दे करके वो शपथ लेते हैं। कई बातें उन्होंने कही है। अब सुदेश जयराम के खिलाफ बोलना शुरू किए हैं, और कल ही कभी जयराम के कंधे में कंधे मिलाकर चलने वाले संजय मेहता सुदेश की पार्टी में शामिल हुए हैं
और संजय मेहता को जो लग रहा है, पहले जयराम और अब सुदेश महतो लग रहे हैं कि वही तारनहार है। खैर, ये राजनीति में चलते रहती है, लेकिन मूल सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि आखिरकार 9 जनवरी को जो घटना होती है, उस घटना के बाद पुलिस प्रशासन क्या काम कर रही है, ये तो जांच का विषय है या फिर जांच चल रही है, वो देखना होगा। परिणाम क्या आते हैं, अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, जरा आप उसको अगर समझेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मामला जो है सो वो काला सोना जो बोला जाता है ना, धनबाद की नगरी जो है वो काले सोने की नगरी है। गोलियां, धनबाद में अगर जमीन के नीचे आग लगी है तो जमीन के ऊपर भी आग धधकती ही रहती है, और अब वहां पर धधक रही है राजनीति। यानी धधकते कोयलांचल में धधक रही राजनीति, इसके पीछे का राज क्या है, इसको हम अगर देखते हैं तो उसमें पाते हैं कहीं ना कहीं मूल रूप से कोयले का वर्चस्व का मामला है। बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनी में जिस तरह से लगातार उसको अपने पाले में करने के लिए राजनेताओं से लेकर के बड़े बड़े धन्ना सेठ जो है, थैली शाह जो है, उसमें लगे रहते हैं। और आप अगर देखेंगे जो घटना हुआ था धर्मा बांध ओपी अंतर्गत बीसीसीएल के गोविंदपुर क्षेत्र के खरखरी में संचालित हिल टॉप आउटसोर्सिंग परियोजना में वर्चस्व को लेकर जो लड़ाई हुई थी, वहां पर जो झामुमो समर्थक और गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थकों के बीच में जो खूनी संघर्ष हुआ था, वो चीजें जो है, और उसमें जो एक नाम आया था कारू यादव का। अब मैंने उस समय भी बताया था कि कारू यादव को वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, लेकिन परोक्ष रूप से जो है सो उनको किनका साथ मिल रहा है, ये बड़ा जांच का विषय है। आखिर फंडिंग कहां से हो रही है कारू यादव की, ये बड़ा सवाल मतलब बन के उभर रहा है। और वहां पर यह भी स्थिति बनी थी कि जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनके स्थानीय कार्यालय में भी आग लगा दी गई थी। झामुमो नेता कारू यादव के समर्थकों ने खरखरी स्थित सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के स्थानीय कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ किया था। इसके बाद कार्यालय में आग लगा दिया था। वहां की आग की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची थी, जिसके बाद उपद्रवी भाग निकले थे। यह सारा कुछ होता है, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो झारखंड की राजनीति में आप जान रहे हैं, अगर 2019 को छोड़ दिया जाए तो गलबहियां भाजपा और आजसू के बीच जमकर चली है। सत्ता में आजसू जो है सो भाजपा के साथ लंबे समय तक झारखंड में रहा, और इसके बावजूद अब जो सीन बन रहे हैं, चूंकि चुनाव परिणाम जो आए हैं वो आजसू के पक्ष में नहीं है। हालांकि पंचायत स्तर तक जो है सो पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़ा करने की बात भी सुदेश महतो अपने सम्मेलन में करते हैं, शपथ भी दिलाते हैं, सारे कुछ होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मूल विषय बन जाता है कि आखिर वो कोयला नगरी ही क्यों, आखिर कोयला नगरी में 2 सांसदों के वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, चंद्र प्रकाश चौधरी और ढुल्लू महतो के बीच। और इन 2 सांसदों के बीच जैसे ही जयराम की एंट्री होती है, क्या वो भी मूल रूप से उसी चीज की ओर जा रहा है? बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि विस्थापन के मुद्दे को लेकर के सुदेश महतो अब ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ धनबाद बोकारो ही नहीं है, पलामू और लातेहार भी जाएंगे विस्थापन के मुद्दे को लेकर के। भाई, हिंडाल्को कंपनी जो उनके यहां है सिल्ली में, उसका तो सारा कुछ आता है लातेहार से ही, जो बॉक्साइड आते हैं लातेहार से ही आते हैं। और आखिर 25 वर्षों के बाद ये विस्थापन का मुद्दा जो है सो एक बार से फिर सुदेश महतो जोर शोर से क्यों उठा रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है कि सुदेश महतो ने देखा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में लगातार झारखंड की राजनीति में जिन मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे और जिन कास्ट का समर्थन उनको मिल रहा था, उस पर जो है सो कहीं ना कहीं जयराम महतो ने पूरी तरह से जो है अपने पाले उसे कर लिया। और नतीजा साफ है कि जयराम महतो भी भले ही 1 सीट लाए, लेकिन 9 सीटों पर जो है सो नुकसान कर दिया सुदेश महतो का। यहां तक कि सुदेश महतो चुनाव हार गए, चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी चुनाव हार गई, गोमिया से विधायक लंबोदर महतो चुनाव हार गए। जो बड़े बड़े कद आजसू पार्टी के जो सभी सूरमा जो है सो धराशायी हो गए।
और हर जगह अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जेल कैंप के कारण से ही सुदेश महतो को ये किरकिरी उठानी पड़ी है। और लगातार सुदेश महतो ये कह रहे हैं 4 साल का मौका जनता ने जो दिया है कि क्षेत्र में जाकर के लोगों के बीच लोगों की आवाज बनने का, तो आखिर वो आवाज धनबाद से शुरू हो रही है। और धनबाद में भी उस स्थान पर भी सुदेश महतो गए थे जहां पर कि ये घटना हुई थी 9 तारीख को। और वहां पर जाने के बाद जो उनका बयान आता है, सीधे तौर पर उन्होंने ढुल्लू महतो को भी रडार पे लिया है। जयराम महतो तो रडार पर है ही, और ढुल्लू महतो को रडार पर लेने का मतलब होता है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं अब भाजपा के प्रति भी जो है सो भाजपा के खिलाफ भी सुदेश महतो झंडा उठा सकते हैं। अगर ढुल्लू के खिलाफ झंडा उठाना, क्योंकि भाजपा से सांसद हैं वो। और अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ढुल्लू महतो की अगली रणनीति क्या होती है। और जो कोयले का वर्चस्व जो चल रहा है धनबाद में, कोयले के वर्चस्व को लेकर के जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति पर सरकार का क्या कदम होता है यह भी देखना होगा। हालांकि कई आरोप सुदेश महतो ने अपने वक्तव्य में हेमंत सरकार पर भी लगाए, आपने सुना भी होगा उस चीज को। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, ढुल्लू महतो को लेकर के जो बयान दिए गए, जयराम महतो को लेकर के जो बयान दिए गए, इसके पीछे आगे क्या रणनीति लेकर सुदेश महतो चल रहे हैं यह देखना होगा। और एक बार फिर से सुदेश महतो झारखंड और झारखंडित की बात कर रहे हैं। उनका कहना कि आजसू पार्टी का गठन ही हुआ था, सिंगल पार्टी है जो कि झारखंड अलग राज्य को लेकर के जिसका गठन ही हुआ था स्टूडेंट यूनियन का। बाद में भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ये क्रेडिट ले या फिर अन्य दल आकर के बोले, लेकिन आजसू अगर पार्टी ही बनी थी, अगर राजनीतिक संगठन भी बना था तो झारखंड अलग करने को लेकर बना था। 70 की संख्या से शुरू किए तो आज हमारे पास 16 लाख कार्यकर्ता है। कई बातें सुदेश महतो ने कही, लेकिन इन बातों के बीच जो मूल चीजें सामने आई है उस पर आगे क्या होना है यह दिलचस्प है देखना। और देखना है कि क्या जो मैंने पहले ही कहा था कि चंद्र प्रकाश और ढुल्लू में ठन चुकी है, क्या अब आजसू और भाजपा में ठनने जा रही है और उसके दायरे में रडार पर जयराम महतो भी आ रहे हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।